संडे को मुझसे ज्यादा किसी ने फेमस नहीं किया है। संडे फंडे मतलब डबल हेडर। पहला गेम होगा पंजाब बनाम आरसीबी, रिवर्स पिक्चर में मुलाकात हो रही है इनकी, और दूसरी मैच की बात करेंगे मुंबई सीएसके की। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली। देखिए विराट कोहली जिस तरह से अपने घर में फेल हुए पिछले मैच में, क्या आपको लगता है कि 3 दिन में 2 बार सामने वाली टीम उन्हें रोक पाए? मुश्किल काम है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो एक वेंजेंस के साथ आएगा इस मुकाबले में और कोशिश करेगा कि 3 लगातार हार जो अपने घर में मिली है आरसीबी को, उसमें जीत का कंट्रीब्यूशन आने वाली मैच में दे। वहीं पे आप देखेंगे कि पंजाब का जो रास्ता है ना, वो क्वालिफिकेशन का बहुत आसान हो गया है। 5 मैचेस में अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डाले तो 10 अंक मिले हैं। वहां पे अगली 3 मैच अगर उन्होंने जीत ली तो 16 अंक पे पहुंच जाएंगे, तो लगभग आपका रास्ता क्वालिफिकेशन का तय। वहीं पे आरसीबी 4 मैचेस जीत के साथ 8 पे है और इन्हें अभी ना और 8 अंक चाहिए। तो एक ही गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लीग अभी एकदम मिडवे में पहुंच चुकी है। यहां से आगे का रास्ता वैसा है कि आप कोई भी गलती बतौर टीम नहीं करना चाहेंगे। सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैच, और खास करके जो टीम पिछला मैच हारी आरसीबी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा सवाल, क्या आरसीबी क्वालिफाई करेगी? मुझे लगता है करेगी, लेकिन उनके खेलने के अंदाज को थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा। मैंने लास्ट मैच में भी यह बात की थी कि थोड़ा रिविजिट करिए उनके गेम प्लानिंग को। अगर विराट कोहली, जो उनका एंकर रोल अदा करते हैं लंबी पारी खेलने का, उन्हें बहुत बड़ा अंदाजा है, अभी हाईएस्ट स्कोरर है उनकी टीम के, अगर वो आउट हो जाते जल्दी तो वो रोल कौन अदा करेगा? मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल वो रोल अदा कर सकते हैं। लंबी पारी खेल सकते हैं, लंबी इनिंग खेले, और बाकी बल्लेबाज, क्योंकि देखिए अगर रजत पाटीदार की बात करें तो वो भी आक्रामक अंदाज से स्पिनर को ना टेर अपार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या उन्हें एंकर का रोल अदा करना सही है? मुझे लगता है नहीं। देवदत्त पडिक्कल वो काम कर सकते हैं, और अगर विराट कोहली का रन बनता है तो फिर खैर वो काम वो खुद ही करेंगे, उनसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। तो वो एक स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल आरसीबी को सोचना चाहिए। टिम डेविड जिस तरह से पिछली मैच में अर्धशतकीय पारी खेले थे, अगर उनकी वो पारी नहीं आती, मुश्किल समय में आई है, 50-60 पे ऑल आउट हो जाती 14 ओवर के गेम में आरसीबी, तो वहां पे एक जबरदस्त हीरो बन के आए, क्राउड फेवरेट हो चुके, लंबे छक्के लगाते, अच्छी बाउंस की पिच है चिन्ना स्वामी में, और आखिर में आते और ये छोटे मैदान में बड़े बड़े छक्के लगा रहे। जो मैंने पहले भी बात की थी कि टिम डेविड लिविंगस्टन बहुत क्रूशल होंगे आरसीबी के लिए। इन्होंने तो अपना काम कर दिया। 142 रन बनाए, 190 का स्ट्राइक रेट है। बहुत इंप्रूव्ड बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। अब ऐसा लग रहा है कि स्पिन के सामने भी ना, खास करके ऐसी पिच पे जहां पे गेंद बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं हो रही है, टर्न नहीं हो रही है, सामने बहुत अच्छा मारे, जबकि उनका बैट अभी भी खुला रहता है, स्लाइस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि शोल्डर को शेप में होल्ड करके रख रहा है, इसी वजह से बहुत बढ़िया तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही है। लेकिन पंजाब ना इनके सामने बहुत अच्छा प्लान लेके आ सकता है अगली मैच के लिए। मुझे लगता है कि हो सकता है अगर उनकी 4-5 ओवर पहले बैटिंग आ गई आखिरी के 4-5 ओवर में, तो चहल की एक ओवर उनके लिए बचा के रखे, ये प्लान हो सकता है। तो वहां पे थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है टिम डेविड को। जॉस हेजलवुड, इस गेंदबाज के बारे में बात होनी चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ बात होनी चाहिए। एक तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है जिसने 200 से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है मैचेस में। उसके बाद आईपीएल में भी अगर देखें उनकी इकोनॉमी 8 की है। जरूर छोटा करियर है अभी नंबर्स के लिहाज से देखें, लेकिन हर एक मैच में कम से कम 1 विकेट और उससे ज्यादा ही होता है अगर औसतन देखें तो। उस लिहाज से विकेट टेकर भी है, बाउंस भी उन्हें मिलता है और स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं। मैकग्राथ मोल्ड का ये गेंदबाज है, बाउंस उन्हें मिलता है। एक सवाल या निशान मेरे जहन में जरूर है कि कंसिस्टेंटली क्या यॉर्कर डाल सकते हैं अंडर प्रेशर, बट उसके अलावा इन कटर डालते हैं, स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली आउटस्विंग डालते हैं। बाउंस उन्हें मिलता है, बाउंस उनकी ताकत है। 6.5 फीट का गेंदबाज है, 6.5 फीट उनकी हाइट, उसके ऊपर से हाथ भी एकदम सीधा आता है, तो मैक्सिमम हाइट का इस्तेमाल करते, इसी वजह से बाउंस में आउट करते बल्लेबाजों को। श्रेयस अय्यर इंग्लिश को पिछली मैच में वो बाउंस के जरिए कट पे आउट किया था। तो ये जो गेंदबाज है जिस तरह से मेन स्टेप बन गया है आरसीबी का, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव उनके लिए। मुल्लापुर में ये मुकाबला है, अच्छी बैटिंग पिच रहती है। प्रियांश आर्या ने भी यहाँ पे शतक लगाया था सीएसके के सामने, सबको याद होगा। खैर, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, एंकर का रोल विराट कोहली को निभाना पड़ेगा और बाकी बल्लेबाज एग्रेसिव अंदाज में खेलते जाए, लो रिस्क थोड़ा सा क्रिकेट खेले एटलीस्ट स्टार्ट में। फिर अगर टीम की सिचुएशन यही है कि आपको 220 चेस करने हैं, तो फिर विराट कोहली फिर एग्रेशन के साथ खेले, वो अलग बात है। देवदत्त पडिक्कल, अगर विराट कोहली जल्दी आउट होते तो फिर देवदत्त पडिक्कल का काम है कि उस तरह से रोल अदा करे जो विराट कोहली अदा करते हैं। फिर रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन, आप उनको स्पिनर के सामने बहुत ज्यादा एक्सपोज ना करें। अब कुणाल पंड्या, तो ये कुणाल पंड्या की बात करें, आपने उन पे दांव चलाए इसलिए कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग से अभी तक कुछ मिला नहीं है। उन पे जिम्मेदारी है वो बैटिंग से रन बनाने की, और कुछ तो बैटिंग में दे। अभी तक 24 रन ही बनाए, हाफ वे ऑफ द स्टेज चले गए। उनसे बैटिंग में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए आरसीबी को, ये बड़ा जरूरी है। फिर भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और श्रेयस शर्मा। तो अब श्रेयस शर्मा ने मुझे लगता है कि अच्छी ग्रिप के साथ गेंदबाजी कर रहे थे,
थोड़ा लक अगर फैक्टर रहता, जहां पे बीट हुए नेहल वडेरा, तो वहां पे आउट भी हो सकते थे। तो इनको बैक करना, इसी टीम के साथ जाना जरूरी है, लेकिन टीम वही रखिए, लेकिन टीम के खेलने के अंदाज पे थोड़ा रिविजिट करिए। श्रेयस अय्यर द कैप्टन हु इज डूइंग एक्सीलेंट, जिस तरह से चहल को वो कॉन्फिडेंस में दोबारा लेके आए, जिस तरह से उनको अटैकिंग फील्ड के साथ जब जरूरत है तब स्लिप भी लगा रहे, जिस तरह से गेंदबाजों को चला रहे। पिछले मैच में हमने देखा था कि जो 3 उनके मेन गेंदबाज हैं, यानसन, अर्शदीप और चहल, उनको आखिरी की 3 ओवर से पहले ही खत्म कर दिया था, जबकि 14 ओवर का ही गेम हुआ था। वहां पे गेम की पल्स पकड़ने की उनकी जो समझदारी है वो एकदम सामने आई, इसी वजह से सक्सेसफुल कप्तान है। लेकिन एक सवालिया निशान है उनकी बल्लेबाजी पे। अभी शुरुआत बहुत अच्छी की थी, शॉर्ट बॉल इंप्रूव करके आए, छक्के बड़े लगाए, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन पिछले 3-4 मैचेस से ना रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे। आगे वाली लेंथ पे आउट हो रहे। पिछले मैच में तो खैर वो ऑफ स्टंप के बाहर वो छोटी गेंद पे आउट हुए, लेकिन यहाँ पे ना शायद मुझे लग रहा है कि उनके जहन में चल रहा है कि क्या अब जो गेंदबाज है उनके लिए अलग प्लान लेके आ रहे हैं, ये ज्यादा सोचने की कोशिश करे। ऐसी बल्लेबाजी उनकी देख के लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है वो वैसा ना सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि उनका अगला पैर अगर आप देखेंगे उनकी बल्लेबाजी में, आप देखना जरूर, जब मैच चल रहा होगा थोड़ा अगला पैर ज्यादा अक्रॉस जा रहा है और ज्यादा फ्रंट फुट पे वेट नहीं डाल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट बॉल आएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं, और अटैकिंग शॉट्स खेल रहे, अच्छा खेल रहे। लेकिन अगर हेड पोजीशन थोड़ा आगे की तरफ तैयारी रखे आगे की लेंथ खेलने के लिए, तो मुझे लगता है वहां पे वो चीज उनके लिए बेटर हो जाएगी। छोटी सी चीज है, उनका फॉर्म में रहना पंजाब के लिए बड़ा जरूरी है। अर्शदीप सिंह, पिछले मैच में बात की थी ना कि नए बॉल पे अच्छी विकेट निकालनी है। फिल सॉल्ट और विराट कोहली को, दोनों की विकेट निकाली अर्शदीप सिंह ने और बढ़िया वापसी की, और उन्हें सपोर्ट भी सामने से मार्को यानसन का बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है। एक तो मैंने पहले भी कहा था कि ये भाई इंडिया का ना सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, सबसे बढ़िया गेंदबाज है। T20 क्रिकेट में अगर आप देखें पंजाब के लिए भी हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है, तो उस लिहाज से ये जो गेंदबाजी कर रहा है बहुत क्रूशल है पंजाब के लिए। यहाँ पे भी गेम प्लान यही रहेगा कि सामने वाले, मुझे लगता है ना कि थोड़ा सचेत होकर अर्शदीप के सामने खेलेंगे अगर पिच में थोड़ी सी नमी है, क्योंकि दोनों तरफ स्विंग कराता है ये गेंदबाज। वहीं पे क्या थोड़ा ज्यादा अटैकिंग अंदाज से लेंथ को बदलाव कर सकते हैं अर्शदीप सिंह, ये एक जरूर बात उनके जहन में रहेगी। लेकिन ये भी अर्शदीप सिंह का कंसिस्टेंट फॉर्म रहना, और मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि आखिर में आके ना अपनी यॉर्कर वाली गेंदबाजी को दुनिया के सामने और अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि इस गेंदबाज के पास यॉर्कर भी है। नेहल वडेरा, पंजाब का लड़का, पंजाब के लिए खेलता हुआ बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। पिछले मैच में तो जो पारी खेली थी उसमें समझदारी भी सामने है, उसमें ताकत भी सामने आई, और दिखाया कि स्पिन फास्ट बॉलर को उतना ही इक्वली अच्छा खेले। 184 रन अभी तक बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है, 26 बाउंड्री लगा चुके हैं। दर्शाता है कि इस लड़के के पास ना बहुत काबिलियत है। पिछले मैच से पहले बहुत सारे सवालिया निशान उठे थे मैच्योरिटी के बारे में, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से अंडर प्रेशर मैच विनिंग नॉक खेली, उसमें उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा और टीम मैनेजमेंट को लगा होगा कि ये लड़का ना अब मैच्योरिटी के रास्ते पे चल रहा है। पिछले मैच में मैक्सवेल नहीं खेले थे और पिछले मैच में हरप्रीत बरार खेले थे। देखिए, मैंने एक बार ना बात की थी कि ऐसा लगता है कि यूजी चहल ना लोन स्पिनर रह जा रहा है इस टीम में। अब हरप्रीत बरार के आने से ना वो फर्क पड़ गया। जरूर आखिरी ओवर में टिम डेविड ने रन बनाए थे, लेकिन ये अच्छा गेंदबाज है, विकेट निकालता है। पिछले मैच में भी विकेट निकाली थी। खैर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, जॉश इंग्लिश उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस खेले थे, बड़ी अच्छी बात है। मैक्सवेल बाहर गए, मार्कस स्टोइनिस आए। नेहल वडेरा, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार, ये अच्छी टीम लग रही है। एक और ऑप्शन है उनके पास श्रेयांश सेठगे का, लेकिन हरप्रीत बरार और यूजी चहल की जो कैमराडरी है, दोनों आमने सामने के लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है इसे बरकरार रखना चाहिए। आप लोग क्या लगता है? मैचअप की बात कर लेते हैं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट बनाम अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन। मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या ज्यादातर दोनों ही बल्लेबाज, विराट कोहली और फिल सॉल्ट, सामने खेलने की कोशिश करे ये दोनों गेंदबाजों को। क्या पॉसिबल वो प्लान कर सकते हैं? और शुरुआत में पहली 1-2 ओवर में थोड़ा लो रिस्क क्रिकेट खेले, क्योंकि अगर गुच्छों में विकेट गिरती है तो आरसीबी को दिक्कत आती है। तो वो एक गेम प्लान में देखना चाहूंगा। वहीं पे क्या दोनों गेंदबाज थोड़ा अटैक कर सकते हैं, थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि पिछले मैच में तो लेंथ पीछे रखी थी जिससे मदद मिल रही थी। क्या लेंथ ओवर पिच कर सकते हैं जिससे स्विंग ज्यादा मिले और उन्हें इन्वाइट करे कि आप थोड़ा ज्यादा रस लो। दूसरा मैचअप मैं देखना चाहूंगा टिम डेविड बनाम यूजी चहल। देखिए, टिम डेविड बहुत अच्छे फॉर्म में है, आखिर में आते हैं। क्या एक ओवर श्रेयस अय्यर उनकी रखे और इनवाइट करे टिम डेविड को कि भाई आप आओ और मारो, और वहीं पे वो फ्लिपर का भी इस्तेमाल करे। अगर सब कुछ सही है यूजी के साथ और उनके शोल्डर के साथ, उनकी बैक के साथ, वो फ्लिपर का इस्तेमाल करके पैड और बोल्ड करने की कोशिश करे। ये एक गेम प्लान हो सकता है, एक अच्छा मैचअप हो सकता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप्स है इस मैच के लिहाज से। जॉस हेजलवुड बनाम श्रेयस अय्यर, ये भी एक मैचअप है। अब यहाँ पे ना पिछले मैच में थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी,
क्या कोशिश कर सकते हैं श्रेयस अय्यर उसको निगेट करने की टाइमिंग के साथ, चाहे वो शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाद, चाहे शॉर्ट बॉल उधर, वहीं पे हेजलवुड लेंथ को थोड़ा और आगे डाल सकते हैं क्योंकि उनकी जो नेशनल लेंथ है उनकी हाइट के हिसाब से वो थोड़ी पीछे की तरफ है। क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं और पैट को, घुटने को टारगेट कर सकते हैं? ये 3 मैचअप मैं देखना चाहूंगा और मुझे ये पर्सनली लगता है कि आरसीबी हारी है। पिछले मैच में मैंने कहा था, गलत हो गया था कि भाई आरसीबी जीत सकती है अपने घर में। अब एक दिन में क्या ही बदल गया? अगर मैं भी बदल गया तो फिर क्या फायदा? मुझे लगता है आरसीबी। आप लोगों को क्या लगता है? महेंद्र सिंह धोनी कहीं भी चले जाए, चेन्नई में रहे, ईडन गार्डन में चले जाए या फिर वानखेड़े में जो मैच होने वाला है वहां पे चले जाए, मोहब्बत उन्हें बहुत मिलती है। मुझे याद है पिछले साल मैं कमेंट्री कर रहा था मैदान में, जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करना है, सिर्फ आखिरी के 2 ओवर में बैटिंग करने आते, शायद एक ही ओवर बचा था, छक्के लगाया उन्होंने। जो शोर मैंने सुना था, मुझे अभी तक वो शोर की गूंज कानों में सुनाई दे रही है। उतना प्यार मिलता है वानखेड़े में, तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है आने वाले वहीं पे। रोहित शर्मा चाहे किसी भी फॉर्म में जूझ रहे हो, उनका प्यार कम नहीं हुआ है। लोग बड़ा प्यार करते हो, यही उम्मीद करते कि आज वो पारी आने वाली है, आज वो पारी आएगी, क्योंकि इतना नाम कमाया, इज्जत कमाई और मुल्क के लिए काम किया है। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वहां पे रविंद्र जडेजा, बहुत सारे जो खिलाड़ी है वो आएंगे, आमने सामने लड़ेंगे और एक जबरदस्त मुकाबला 2 ऐसी टीमों के बीच में जिन्होंने दोनों ने मिला के 10 ट्रॉफी जीती है, 5-5, मुंबई और चेन्नई। वहां पे ये मुकाबला ना, लोग कहते हैं ये एल क्लासिको भी है। कमाल का ये मुकाबला होने वाला है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 11 गेंदों में 26 नाबाद बाद पिछले मैच में मैच विनिंग पारी खेली थी और सबको इंतजार था कि ये आएंगे फॉर्म में, मैच जिताएंगे। पिछले मैच में मैच जिताया। लगातार आप मैचेस हार जाओ, 5 मैचेस, सीएसके ऐसा होता नहीं है, वो हारे, लेकिन उसके बाद उस लूजिंग स्ट्रीक को उन्होंने साइड पर रखा, पिछला मैच जीते। यहाँ पे वानखेड़े में भी आएंगे ना, तो नजर रहेगी दोबारा महेंद्र सिंह धोनी पे कि किस तरह से कप्तानी करते, क्योंकि हमने पिछले मैच में कप्तानी देख ली, किस तरह से उनका दिमाग भी चल रहा था। शिवम दुबे के साथ बात किया उन्होंने कि आप खेलते रहो क्योंकि आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, अगर आप खेलेंगे तो बिश्नोई गेंदबाजी नहीं करेगा, तो वो एक्सपीरियंस काम तो आता है ना। और खुद भी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब वानखेड़े के पिच पे बहुत ज्यादा टर्न होता नहीं है, बाउंस होता है, बल्लेबाजी में उनको फायदा होता है। वो रनआउट भी आपको याद होगा, ग्लव्स के साथ वो रनआउट किया अब्दुल समद को, तो अपनी एक्सपीरियंस विकेट कीपिंग में भी दे रहे हैं। अब कप्तान बन चुके हैं दोबारा, वहां पे बहुत जरूरी होगी मुंबई इंडियंस के सामने, जो मुझे लगता है कि पूरी लय में है। उनके सामने क्या प्लान लेके आते, क्या टीम खिलाते, क्योंकि थोड़े नए लड़के भी आए और बात करेंगे उसके बारे में। शिवम दुबे अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे, पिछले मैच में नाबाद रहे, लगभग 3 मैचेस में ना 41, 32, फिर वापस 43, तो ये नाबाद जो पारियां आती है तो कॉन्फिडेंस उनका जरूर बढ़ा होगा और बहुत क्रूशियल खिलाड़ी है। देखिए इनका रन नहीं आए बहुत मुश्किल होगा, और अब तो अपने मैदान में, होम ग्राउंड में है ना इनका, वानखेड़े उनका होम ग्राउंड है। मुंबई से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इस पिच को, इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, बाउंस के आदी रहेंगे। यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल रहेगा। एक ही चीज पे सवाल है, उनकी स्ट्राइक रेट 128 है इस सीजन, जो कम है। उनकी अगर स्ट्राइक रेट आप उम्मीद करते हैं शिवम दुबे की 150 की स्ट्राइक रेट रहे, उससे ज्यादा की स्ट्राइक रेट रहे, वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। क्या चीज उन्हें स्टॉप कर रही है? शायद टीम सिचुएशंस। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम सिचुएशन के हिसाब से ना वो बल्लेबाजी करने की कोशिश करे। पिछले मैच में तो खैर बिकॉज धोनी थे, वो बार बार उनसे बात कर रहे थे कि आप लंबा खेलो, तो वहां पे तो समझ आता है। और क्योंकि आप रन का पीछा करते हैं तो आप स्ट्राइक रेट को दरकिनार करते हैं, आप सोचते हैं कि स्कोर का पीछा करना है, तो वहां पे कई बार स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस ग्राउंड का एक्सपीरियंस यूज करके सीएसके के लिए शिवम दुबे तो इस स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाके वो क्रूशियल पारी खेले। लीग हाफवे स्टेज पे पहुंच चुकी है, आपकी टीम लगभग आधी मैचेस खेल चुकी है, 14 मैचेस ही होते हैं ना, आप 7 के करीब पहुंच चुके हैं। वहां पे आपका एक भी बल्लेबाज 200 का आंकड़ा पार ना करे, मुश्किल का सबब तो है। सीएसके के लिए एक भी बल्लेबाज ने 200 का आंकड़ा पार नहीं किया है। 2 बल्लेबाज है, शिवम दुबे और रचिन रविंद्रा, वो 180 पे पहुंचे हुए हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका 150 से नीचे। सिर्फ एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 150 है, उसके ऊपर है, वो है महेंद्र सिंह धोनी, वो भी कम गेंदें खेलते आखिर में आके। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करना होगा। आप क्या ठीक कर सकते हैं? पिच अगर बेहतर है तो उससे फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है अगर उस तरीके की पिच मिली जहां पे बाउंस होता है। दूसरा, डेवल ब्रेविस लिया है आपने, खिला दीजिए, ये सही वक्त है, सही वक्त है, क्योंकि वो एक्साइटिंग टैलेंट है, मुंबई की पिच को जानता है, मुंबई के लिए खेल चुका है, और आपके लिए फ्यूचर में ना एक बहुत साल तक खेलने वाला लड़का भी आपने चुना है। अच्छा रिप्लेसमेंट है, खिला दीजिए। नूर अहमद पिछले मैच में 4 विकेट निकाली थी, जब रिवर्स फिक्चर था, चेन्नई में था वो पहला मैच, मैंने तो मैच मिला था उन्हें, 4 विकेट मिली थी। इस मैच में भी बड़ा रोल है, हार्दिक पांड्या के सामने, तिलक वर्मा के सामने और सूर्य कुमार यादव के सामने। एमएसडी को कॉन्फिडेंस भी है उनके ऊपर, उनकी वो उस तरह की एबिलिटी भी है, कैसे भी पिच रहने दो। वानखेड़े की पिच पे भी अगर बहुत ज्यादा गेंद गीला हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर हल्की सी भी ग्रिप है
तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा और सीएसके के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकेगा। ये मैचअप जो है इन बल्लेबाजों का जिनका मैंने नाम लिया उनके सामने बहुत क्रूशियल है। प्लेइंग 12 से बात करने से पहले टॉस बड़ा क्रूशियल है। देखिए वानखेड़े में मुंबई इंडियंस 7 लगातार टॉस जीती है और जब आप फील्डिंग करते हो ना तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे पहली बैटिंग अगर आ जाती है, आप सामने वाली टीम अगर टॉस आ जाती है तो फिर आपके लिए 200 रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से बैटिंग सीएसके की बड़ी क्रूशियल है। अगर टॉस हारते, टॉस जीते तो खैर आपकी पहली गेंदबाजी आती है, क्योंकि उसमें पावर प्ले के नंबर भी मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। बहुत फर्क है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में पावर प्ले में बैटिंग करना कंपैरेटिवली आसान है। खैर प्लेइंग 12 पे अगर नजर डालेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रचिन रविंद्र और शेख राशिद ने मुझे लगा बहुत इंप्रेसिव बल्लेबाजी की थी अपनी मैच में जब पिछले मैच में खेले थे। पिछला पैर, आगे वाला पैर सीधा रहता है, इस वजह से लेग साइड पे बड़ा अच्छा खेलते, लेकिन लेग साइड में हवा में खेल रहे थे। क्या प्लानिंग करेगी मुंबई ये जरूर देखना होगा, लेकिन टेक्निकली करेक्ट प्लेयर नजर आए उनके साथ कंटिन्यू। और वहीं पे मुझे लगता है डेवल ब्रेविस को खिला दीजिए, नंबर 3 पे वो बल्लेबाजी करे। फिर उसके बाद विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा ऊपर बल्लेबाजी करे। MS धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मतीशा पथीराना। अब आपके पास इंपैक्ट प्लेयर पे ना डिपेंड करता है कि आपको बैटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर विकेट गिर जाती है तो फिर आपके पास बैटिंग में ऑप्शंस है। दीपक हुडा जैसा ऑप्शन है जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कोई आपको ऑप्शन लेना है तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। और दूसरे रविचंद्रन अश्विन, आप गेंदबाजी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्लेबाजी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पिनर है मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा और नूर अहमद का मेन रोल रहेगा इस टीम में। वहीं पे अगर डेवल ब्रेविस आते और स्ट्रेट अवे इंपैक्ट डालते ये टीम अलग नजर आएगी। रोहित शर्मा, एक सवाल है ना भाई कि ये पूरी तरह से अपने लय में कब नजर आएंगे। पिछले मैच में ऐसा लगा बैटिंग देख के कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ऐसा फॉर्म से जूझने वाला बल्लेबाज नहीं लगा। 26 रन बनाए थे, धीरे धीरे शुरुआत हुई ना, 0 पहले मैच में बनाए, फिर बाद में 8 पे पहुंचे, फिर 11, 17 ऐसे करते करते अभी 26 पे पहुंचे हैं। पावर प्ले अभी तक क्रॉस नहीं किया है, लेकिन उम्मीद रहेगी MIK को इनके बल्ले से रेगुलर रन आते रहे, वो इंपॉर्टेंट रन आए, क्योंकि शुरुआत अच्छे से देना बड़ा जरूरी है। और सामने तो चैलेंज भी रहेगा खलील अहमद का, लेफ्ट आर्म गेंदबाज से परेशान होते और खलील अहमद ने भी परेशान किया हुआ है, उसको किस तरह से काउंटर करते रोहित शर्मा, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए उनके फॉर्म में आना, उनके रिजल्ट पे। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों बल्लेबाज का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जल्दी विकेट गिर रही है तो फिर इन्हें पावर प्ले के अंदर बैटिंग करना पड़ रहा है। पावर प्ले में बैटिंग करें मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इनके लिए बेहतर है। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव पावर प्ले के बाद स्टार्ट करते हैं ना, मुझे लगता है अलग चीज है, लेकिन अगर पावर प्ले में करते हो उनका मोमेंटम बहुत बढ़िया रहता है और उसके बाद फिर वो कैरी कर जाते हैं आगे पूरी इनिंग को। लेकिन यहाँ पे चैलेंज रहेगा नूर अहमद का, उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। दोनों ने रन बनाए, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हो गया है और दोनों सॉलिड कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। एक और बार ये जो मैचअप है इस पे नजर रहेगी नूर अहमद बनाम सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। प्लेइंग 12 से पहले जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते। देखिए जसप्रीत बुमराह ने वो करुण नायर का ऑनस्लॉट अगर पावर प्ले में हटा देना, उसके बाद बहुत बढ़िया वापसी की, अच्छी गेंदबाजी की है। उनकी एंट्री पॉइंट मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा जरूरी है। किसी भी एंट्री पॉइंट पे आते, चाहे वो पावर प्ले में, चाहे मिडिल ओवर में 1 आध ओवर या फिर आखिर में 2 ओवर, जो बहुत क्रूशियल है। मुझे सिर्फ एक चीज पे नजर है कि आखिर में आके इंजरी के बाद वो कंसिस्टेंट यॉर्कर हिट करना वो कितना कर पा रहे हैं, इस पे मेरी नजर रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं इंजरी के बाद इतना आसान होता नहीं है। आउट किया था क्लासन को, लेकिन वो फुल टॉस बॉल था। जो स्टैंडर्ड सेट किया ना जसप्रीत बुमराह ने, वो यॉर्कर आंख बंद करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी उस पर मेरी नजर रहेगी वो किस तरह से करते हैं। चलिए प्लेइंग 12, रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा। नंबर 3 विल जैक्स। बड़ा जरूरी है कि विल जैक्स कब एंट्री पॉइंट करते हैं। अगर साझेदारी ऊपर से हो गई तो फिर विल जैक्स नहीं आए, सूर्य कुमार यादव आए, ये बड़ा जरूरी है। अगर जल्दी विकेट गिर जाती है फिर विल जैक्स आए, ऊपर बल्लेबाजी करें, ये टीम के लिए ज्यादा बेहतर साबित होता है। फिर सूर्य कुमार यादव के बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट। अब विघ्नेश पुथुर, क्योंकि करण शर्मा की क्या स्टेटस है इंजरी की, अगर वो फिट है तो करण शर्मा आ जाएंगे, वो नहीं तो विघ्नेश पुथुर, जसप्रीत बुमराह। तो ये प्लेइंग 12 है, कुछ ज्यादा बदलाव तो है नहीं, सिर्फ एक ही के बारे में बात होगी, वो चोट के चलते हैं। दीपक चहर, इनकी जो गेंदबाजी है अभी तक विकेट वैसी मिली नहीं है जितना मुंबई इंडियंस को उम्मीद है। नई गेंद पे ट्रेंट बोल्ट भी जो लगातार विकेट निकालते थे उन पे भी नजर रहेगी, क्योंकि ये दोनों की तरफ से अर्ली ब्रेक थ्रू आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर बुमराह
को जैसा चाहे आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हो और पुख्तापन आ जाता है गेंदबाजी यूनिट में, तो ये मुंबई के लिए बड़ा जरूरी है। मैचअप की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा बनाम खलील अहमद। खलील ने 3 बार रोहित शर्मा को आउट किया है। स्ट्राइक रेट लगभग 65 का है। स्विंग से परेशान करते हैं, बाहर लेके जाते गेंद अंदर लेके आते हैं। आप किस तरह से रोहित शर्मा काउंटर करते हैं ये देखना होगा। क्या ज्यादा अप्रोच जो चेंज हुआ है रोहित शर्मा का, उसमें कुछ बदलाव करेंगे खलील के सामने? ज्यादा संभाल के खेलेंगे या अटैकिंग अंदाज में खेलेंगे, ये देखना होगा। उनकी गेंदबाजी को निगेट करना बड़ा जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिहाज से। वहीं पे खलील अहमद अपनी गेंदबाजी जिस तरह से नई गेंद पे चल रही है उसी को बरकरार रखेंगे तो रोहित शर्मा को परेशान कर सकते हैं। दूसरा मैचअप है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, उनके सामने नूर अहमद का। जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, आइडियली 4 ही ओवर है। इन तीनों बल्लेबाजों के सामने ज्यादा गेंदबाजी करना, वो नंबर ऑफ बॉल डालना उनके सामने थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उस तरह से गेम चलता नहीं जिस तरह से हम बाहर से सोचते हैं। लेकिन ये मैचअप सामने हुआ, नूर अहमद चाहे कोई भी पिच हो दबदबा बना सकते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि सूर्य कुमार यादव ने अगर स्वीप निकाला ना तो किसी भी गेंदबाजी की प्लानिंग पे वो झाड़ू मार सकते हैं। तो एक ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव के सामने जडेजा भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर सूर्य कुमार यादव के सामने खास करके वो पेस के साथ। एक लास्ट मैचअप जसप्रीत बुमराह बनाम महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को शायद वानखेड़े में उस तरीके से बैटिंग पोजीशन में ले गए जहां पे आखिर में फास्ट बॉलिंग बची हो, तो वहां पे बुमराह बहुत क्रूशल हो जाएंगे कि वो धोनी का सामना करे और वो इतने पैनेपन के साथ यॉर्कर डाले जहां पे उन्हें वो मौका ना मिले हेलीकॉप्टर शॉट निकालने का। और वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी क्या वो हेलीकॉप्टर उड़ेगा वानखेड़े में, ये मैं देखना चाहूंगा। मुझे लगता है मुंबई अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, दबदबा बना के रखा है। मुंबई ऐसा लग रहा है मैन टू मैन मार्किंग करे, ज्यादा सेटल भी नजर आ रही है, ज्यादा मजबूत भी नजर आ रही है। तो मैं मुंबई के साथ जाऊंगा। आप लोग किसके साथ जाएंगे?